तो चलो, स्वागत करता हूँ मैं सभी का। और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मैं क्लास 11th, ये है क्लास 11 और मैंने पहले ही बताया था लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग के बारे में तुम्हें बता रहा था, लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, ज़्यादा एडिटिंग में करता नहीं हूँ, मेरी जो वीडियोज़ बिल्कुल रॉ वीडियोज़ है। आई नो दिस, महंगाई के ज़माने में तुम सस्ती चीज़ बेचने चले हो तो नहीं बिकेगा, आई न्यू इट। बट अगर चीज़ें अच्छी हो तो ज़रूर बिकेगा। तो मैं अपना कंटेंट देखता हूँ कि वो मैं अच्छा दूँ, ताकि आप मुझे देखो और समझो और चीज़ों को समझो, परखो और फिर इसे इस्तेमाल करो। तो मैंने पिछली क्लास में जैसे बताया था कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ये दर्शाता है कि वो चीज़ें लिविंग थिंग है या कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। आज जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ है। पहले मैं थोड़ा सा बैक में जा रहा हूँ, फिर आगे इसको लेके आऊँगा। तो जो चीज़ें मैंने बताई थी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कुछ डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो फीचर्स मतलब जो बताया जा रहा है आपको कि हाँ ये लिविंग थिंग है। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं लिविंग थिंग हूँ, मैं लिविंग थिंग हूँ। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है कि कौन देखा। तो ये ब्रीथिंग वाला हो गया प्रोसेस। अब कुछ ऐसे सिर्फ मैंने बताया था तुम्हें जो कि सिर्फ लिविंग थिंग करते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग नहीं करते हैं बट वो बताता है कि वो लिविंग थिंग है। जैसे कि मैं रिप्रोडक्शन, मैं आगे बच्चे पैदा कर सकता हूँ, तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग है। लेकिन हर कोई पैदा करे ये जरूरी नहीं। तो चीज़ें ऐसी है। तो कुछ कुछ सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने लिख के रखा है पहले से। पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है सेल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है मेटाबॉलिज्म, पांचवा है सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड लास्ट है कॉन्शियसनेस। तो इसमें से कौन सारे फीचर्स हैं जो 110% बता रहा है कि ये लिविंग थिंग ही है। ये इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको बताएंगे कि नहीं ये है, इसका मतलब ये लिविंग थिंग। वो पहला हो गया मेटाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज कॉन्शियसनेस। देखो, और ये सारे ये चीज जो है ये लिविंग थिंग में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ग्रोथ, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर मैं किसी एक व्यक्ति की हाइट आकर रुक गई, मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लाइक करेगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति 5 फुट 5 इंच आके रुक गया और वो बढ़ नहीं रहा है, तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग हो गया? नहीं ना। लेकिन उसकी हाइट तो नहीं बढ़ रही है, तो कहने का मतलब वो लिविंग थिंग है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ नहीं देखी जा रही। तो वैसे चीज़ें भी लिविंग थिंग है, लेकिन वो डिफाइनिंग फीचर फिर नहीं होता। ग्रोथ एक्सटर्नली हर चीज़ में होता है। मैं आज एक रूम में एक बोर्ड से सेटअप कर रहा हूँ, मैं कल के दिन 2 बोर्ड लगा के पढ़ाने लगूँ तो मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, ये ग्रो कर रहा है मेरा, 1 से 2 हो गया, तो क्या ये लिविंग थिंग हो गया? नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं हो गए कि ग्रोथ अगर है तो वो लिविंग थिंग ही होगा। ठीक है, अब आते हैं चीज़ों पे। सबसे पहले ग्रोथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिल्कुल है। मैं देख के पता, अगर मेरी हाइट बढ़ रही है इसका मतलब हाँ मैं लिविंग थिंग, मैं देख के बता सकता हूँ। रिप्रोडक्शन कर रहा, कोई भी रिप्रोडक्शन कर रहा है, हाँ तो वो लिविंग थिंग है। जैसे मैं बताऊं, हॉर्स, तुम क्या बताओ कि तुम मेरे क्या हो। अब देखो, हॉर्स और डंकी का क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा है म्यूल। वो म्यूल है जो कि स्टेराइल है। म्यूल क्या है? स्टेराइल है। ये आगे बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। म्यूल जो है वो आगे बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता, वो स्टेराइल है। इसका मतलब क्या? म्यूल नॉन लिविंग थिंग है? नहीं। तो मैं ऐसे ही चीज़ बता रहा हूँ कि ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हाँ बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन जो कर रहा है वो लिविंग थिंग है, लेकिन हाँ जो रिप्रोडक्शन नहीं करता वो भी लिविंग थिंग हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर क्रॉस में आ रही है। ठीक है, यहाँ क्रॉस में आ गई, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल 110% कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जितने भी डिफाइनिंग फीचर हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही होंगे। जितने डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ऐसा जो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारे डिफाइनिंग फीचर्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे डिफाइनिंग फीचर सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। तो ये सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। ये सारे क्या आ गए? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये सब देखकर हम बता सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है। लेकिन ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो इन ह्यूमंस ओनली। ये देखो,
कॉन्शियसनेस क्या कहते हैं? जागरूकता। मुझे किसी चीज की जागरूकता है, मैं ताला चाबी लगा सकता हूँ, मुझे ये कॉन्शियसनेस है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं ताला चाबी लगाऊं, ये मैं ही कर सकता हूँ, सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कोई जानवर देखो घर से निकल रहा है ताला मार के जा रहा है, नहीं। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही पाए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो हो गया सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी ह्यूमन को ही अपना जागरूकता। अगर मुझे चोट लगी तो मुझे मरहम पट्टी करनी है, दैट कॉन्शियसनेस आई हैव, नॉट द काउ और एनी एलिफेंट। तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास है। जुकाम आ रहा है तो मैं इनहेलर लगा लिया, माथा दर्द रहा है तो रोलर लगा लूंगा। तो these things that comes in our mind which shows that self consciousness, मैं चीजों को परख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और चीजों को अपनी तरफ से हैंडल कर रहा हूँ, like a human being, then it's only the characteristic of human being self consciousness। और ये consciousness है, देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं प्लांट, if I'm talking about a plant, प्लांट अगर है, प्लांट को चोट लगा तो प्लांट को ये पता नहीं कि उसको मैं कैसे हील करूंगा। हमें पता है कि मैं उसको बैंडेज पट्टी करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा, ये चीजें सिर्फ मेरे पास है, उसके पास नहीं है। तो फिर वो कौन सी कॉन्शियसनेस है जो प्लांट के पास है? प्लांट के पास एक कॉन्शियसनेस है, जिधर पानी है उधर फोटोट्रॉपिक। फोटो मतलब लाइट, लाइट की दिशा में। अगर मैं किसी प्लांट को खिड़की के साइड बंद कर दूं, खिड़की का गेट खुला रहेगा, सॉरी, मैं एक पौधे को खिड़की के पास रख दूं, मैं प्लांट को बताने नहीं जाऊंगा, प्लांट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज फ्रॉम वेयर द सनलाइट कम्स, और वो उसी दिशा में बढ़ जाएगा। वही सेम चीज है, वो कॉन्शियसनेस है। वो क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो प्लांट को भी पता है कि मुझे लाइट की तरफ बढ़ना है, प्लांट को भी पता है मुझे पानी की तरफ जाना है, तो उसने अपने रूट को क्या किया, नीचे अंडर द ग्राउंड क्या करता है, डीप और डीप जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। दैट प्लांट नोज, वी आल्सो नोज कि हमें प्यास लगी, हमें पानी पीनी है, दैट प्लांट आल्सो नोज दैट वी आर इन थर्स्ट, वी नीड वाटर, तो वो भी अपना पिएंगे पानी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। ये टेबल मैंने बताया है, और पर ये टेबल मैं इतना सा बता दूं, ये जो टेबल है 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो फीचर्स हैं जो एनसीईआरटी बता रही है पढ़ने के लिए, तो ये सारे 6 फीचर्स हैं। और मुझे लगता है ये चार्ट जो है बहुत ही अच्छा चार्ट मैंने बनाया है। ये चार्ट आप देखकर डिफाइनिंग फीचर्स हैं, इफ समवन आस्क यू, वन थिंग दैट आल्सो आई वांट टू से टू यू गाइस, प्लीज देखो, अगर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द वन मेन फीचर्स, वन मेन प्राइमरी फीचर्स ऑफ अ लिविंग थिंग, देन यू हैव टू से मेटाबॉलिज्म, देन यू हैव टू से मेटाबॉलिज्म। एक ही फीचर्स का जो प्रमुख मेन फीचर्स है वो क्या है, वो मेटाबॉलिज्म। अगर कोई पूछा तुमसे, इफ समवन आस्क यू दिस, देन यू विल से नो नो, मेटाबॉलिज्म इज द प्राइमरी एंड मेन फीचर्स। और भी फीचर्स बराबर है, लेकिन जो फर्स्ट नंबर आ जाता है वो मेटाबॉलिज्म आता है, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर थर्ड नंबर पे आएंगे कॉन्शियसनेस। यानी हमारे बोलने का जो होना चाहिए वो पहले हम मेटा बोलेंगे, सेकंड वन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड वन में कॉन्शियसनेस। ये ऐसे करके हम बोलते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी पूछ जाए तो ये एनी 2 फीचर्स, तो ये एनी 3 फीचर्स होते हैं। यही 3 फीचर्स ही आपके एनसीईआरटी ने दी, और ये तीनों फीचर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप पहले इसको नोट डाउन करो और फिर मैं इसको इमिट करके आपको फिर से मैं दूसरा चीज बताऊंगा। होप ये सारी चीज क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप एक बार रिमाइंड करके देखो, नहीं हो रहा है फिर भी तो यू कमेंट मी, और मैं दूसरे दिन फिर से लेक्चर लूंगा, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ मोर बेटर वे, ठीक है। तो आप पहले इसका भी देखो, ठीक है। अब मैंने बोर्ड चेंज किया है, बोर्ड पे जो भी रिटन है वो बिल्कुल अब नया है, जो पिछला था मैंने मिटाया है। और अभी मैं जो फीचर्स की बात करूँ, ये सारा फीचर्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, जितने फीचर्स हैं 6 के 6 फीचर्स। मैं सबसे पहले जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है ग्रोथ। मैं जो सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है, ग्रोथ। एक एक करके सारे 6 फीचर्स को मैं आज डिटेल करूंगा। पिछली बार मैंने 6 फीचर्स को मैंने सिर्फ बताया था, और आज मैं उसको डिटेल कर रहा हूँ। तो आप सब क्या करोगे, अपना पेन कॉपी लेके, जितने भी बच्चे बैठो पेन कॉपी लेके बैठो, so that you can write all the things which I delivered here, and that is very important for you guys if you are thinking of getting good scores in your boards or in your NEET exams or any competitive exam. If you are thinking to crack that, you have to write all these things, because these things boost your marks. I give you the guarantee, if you are on my channel and if you are depend on me, first of all, you don't have to depend on anyone, but if you are depending on me, it's my responsibility to help you and crack your exams. So write all these things, these are all very important. So here for a few seconds, take a screenshot if you want,
and then if you are writing this, then you please continue writing. I will explain it line by line. So for the screenshot per person, those who are taking, please take it. Hope you have taken the screenshot. Now coming to the explanation. So the first thing, I have written 3 points on growth. The first point, see here we have to decode it line word by word or line by line. In majority of higher animals and plants, here is comma, means this sentence is लगभग complete. Now let me explain this. In majority higher animals and plants, ज्यादा majority अगर हम बड़े मतलब higher मतलब बड़े higher animals and plants, पहले तो मैंने बताया था सेल आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. अगर किसी को इसका सेल का बेसिक नहीं पता है तो आई हैव आल्सो अपलोडेड द वीडियोस ऑफ क्लास 9 ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर सेम चैनल. देयर इज अनदर प्लेलिस्ट फॉर दैट कि सेल के बारे में अगर और आपको जानना है कि सेल क्या है, कैसे है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर क्या है, सेल डिवीजन कैसे होता है, नहीं होता है, तो मैंने ये वीडियो पहले से ही अपलोड करके रखा है. क्लास 9 में जाइए आप और क्लास 9 की सेल में जाइए, वहां पर आपको मिलेगी चीजें. तो अब हमको देखना है पहले क्या है. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट, यानी हमारी जो बात हो रही है मल्टी सेलुलर की बात हो रही है, मल्टी सेल्यूलर की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल की बात कर रहा हूँ जिसमें एक से ज्यादा सेल है. ठीक है. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो काफी एक्सक्लूसिव है, यानी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, यानी वो अंदर एक ही में नहीं हो रहा है, हर एक चीज अलग अलग है. यू नो multicellular organisms have multi organs to do or perform functions, यानी मल्टीसेलुलर जितने भी हैं, I have lungs, I have heart, I have kidney, मेरे पास वो सब चीज अलग अलग है और सबका काम अलग अलग है. जैसे लंग्स की बात करें, लंग्स का काम क्या है? ब्रीथिंग, इंटरप्शन ब्रीथिंग. किडनी का काम क्या है? टू यूरिनेट, है ना, फॉर्मिंग यूरिन. फिर मैंने बोला हार्ट का क्या है? टू पंप द ब्लड. तो हर एक का अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है. जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा काम कुछ नहीं है, नहीं है ना, सही बोला ना. सेम थिंग, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है, वैसे भी तुम्हारे शरीर में ऐसे भी चीज है जो उसका कोई काम नहीं. जैसे अपेंडिक्स काट के फेंक दो, कोई काम नहीं. ठीक है. और भी एक ऑर्गन है, इसको काट के फेंक दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो ठीक है, काम अभी आएगा तो उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन काट के फेंकना चाहो तो फेंक सकते हो. तो ठीक है. तो उसमें जो काफी अलग अलग ग्रोथ अलग दिखेगा, रिप्रोडक्शन अलग दिखेगा, यानी म्यूचुअली अलग अलग होने वाला है, ये एक साथ नहीं दिखेगा. ठीक है. यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? एक ही सेल होता है जिसमें सारा एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्योंकि लंग्स किससे बना है? सेल से बना है, टिश्यू से बना है, देन ऑफ कोर्स ऑर्गन. तो उसी तरह जब हम मल्टीसेलुलर में बात करते हैं, अलग अलग सेल से अलग अलग ऑर्गन बने, अलग अलग काम कर रहे हैं. यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक ही ऑर्गन है, एक ही सेल है, उसी का सब काम करना है, तो वो सारा इंटरनली, जब वो ग्रो कर रहा है तो वो रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, वही फिर आगे डिवीजन में हो जाता है. लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग काम करेगा. अगर ग्रो कर रहा है तो ग्रो कर रहा है, जैसे मैं भी यहाँ, मैं 5 का हूँ, मैं कल 5-6 का हो जाऊँगा, कल 5-7 का हो जाऊँ, तो ये ग्रो अलग हो रहा है. मेरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, मैं बढ़ते बढ़ते रिप्रोडक्शन तो नहीं करते जा रहा, ऐसे बढ़ता रहा, यहाँ हुआ तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे नहीं हो रहा है. सेम उसी तरह. लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की तो उसमें अलग अलग होता है. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा. मैं एक बार इसको मिटा दूं तो, क्योंकि देखो हमारा भाई स्मार्ट बोर्ड नहीं है हमारे पास जो मैं इसको पेज ऐड ऑन करूंगा और लिख दूंगा, लेकिन आपको हाँ क्वालिटी में दे रहा हूँ, वो वाली क्वालिटी नहीं. क्वालिटी मतलब कंटेंट की क्वालिटी है भाई, कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ काफी अच्छा है. हाँ, लेकिन वो स्मार्ट बोर्ड वर्किंग में यहाँ +1 करूंगा, बट आई हैव दैट, आई नो द फंक्शंस, बट आई कांट बिकॉज़ यार वेरी स्मार्ट गाय, यू आर इन लेवल, तुम्हें सब पता है. बिड़ू तेरे को सब पता है, तेरे को सब पता है, तेरे को बस करना क्या है? तेरे को लाइक करनी है, तेरे को कमेंट करनी है, तेरे को सब्सक्राइब करनी है. तू जो जानता है वो यहाँ दिखेगा, और तू लाइक कमेंट कब करेगा? जब तुझे अच्छा लगेगा. तुझे अच्छा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अच्छा चीज बताना पड़ेगा. वही वीडियो मैं वही कर रहा हूँ, तेरे को अच्छी चीज बता रहा हूँ ताकि तू सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा. ठीक है. अभी मैं और बता रहा हूँ. ठीक है. यानी ग्रोथ अलग प्रोसेस से जाएगा, रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस, और सारी चीज एक्सक्लूसिव इवेंट है. आया समझ में? यानी एक ही में सब चीज भड़घुसेड़ नहीं होगा. एक ही डब्बे में चूहा भी, एक ही डब्बे में सांप भी, एक ही डब्बे में मोरिंगा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा. सबके लिए अलग अलग बॉक्स है. खिचड़ी, यहाँ खिचड़ी नहीं होगा, अलग अलग चावल अलग बनेगा, दाल अलग बनेगा, सब्जी अलग बनेगा. और खिचड़ी में क्या है? सब चीज एक ही में डाल दो. इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये सब अलग अलग होने वाले हैं. ठीक है. दूसरा चीज जो मैंने बताया,
नॉन लिविंग थिंग डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मैंने पहले बताया था। अब देखो उसका क्या करा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग थिंग जो है वो भी बढ़ जाते हैं। अभी उसके एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, पहाड़, रेगिस्तान में पहाड़ ऐसे हवा चलता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड होता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड क्या होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, सैंड ड्यून्स बनाते हैं, पहाड़ का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल में मेंशन किया है माउंटेन्स का। तो यहाँ पर ये माउंटेन्स बनाते हैं जिसके कारण ये ग्रोथ शो करता है, ये ग्रोथ शो करता है। ये क्या शो करता है, ग्रोथ। और ग्रोथ शो किया इसका मतलब क्या है, लिविंग थिंग हो गया? नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग। माउंटेन्स आर नॉन लिविंग थिंग बट इट शोज द फीचर्स ग्रोथ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इसीलिए ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं तो अपन बेस्ट है और अपन बेस्ट ही देता है, तो चीजें तो समझ में आ ही होगी। और नहीं आई तो कमेंट करो ना, मैं बताऊंगा। मैं व्हिच इसीलिए बताने के लिए। थर्ड पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज इंटरनल बट इन नॉन लिविंग थिंग द ग्रोथ इज एक्सटर्नल। आई बात समझ में? नहीं। जो लिविंग थिंग है अंदर में बढ़ता है, कि मैं अंदर बढ़ रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पेट मेरा अंदर ही अंदर बढ़ गया क्या? मैं भी तो बाहर तुमको दिख रहा, मैं 5'3" था सर, मैंने तो आपको देखा था 5'3" थे, आप 5'5" हो गए, आप तो एक्सटर्नली बढ़ रहे। बोल सकते थे, बोल दो। मैंने लिखा क्या है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इंटरनल। तो इंटरनल ग्रोथ क्या होता है और एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। आई एम वेरी हैप्पी जस्ट जब आपको कुछ चीज़ पता होती है और जब चीज़ें बताते हैं तो आपको कुछ चीज़ें याद है, आप किसी से रिलेट करते हो तो वो चीज़ याद आ रही है। सुनो, जब पढ़ाई करो तो अच्छे से पढ़ाई करो। इधर फ़ोन ले लिए, इधर फ़ोन को मिनिमाइज कर दिए, रे मास्टर पगला रहा है, चल मिनिमाइज कर, पहले को फ्री फायर में वो शूट करके आ जाता हूँ। देखो शूट साट जो भी करना है वो करते रहो, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हो ना, इसीलिए तो मैं 1.5-2 घंटे की लेक्चर दे नहीं रहा। 1.5-2 घंटे का लेक्चर दूंगा, बड़े प्लेटफॉर्म के जैसा 1.5-2 घंटे का लेक्चर दूंगा। अब तेरे को मैं क्या कर सकता, मैं यहाँ पर प्लस नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। 1.5 घंटे का लेक्चर दूंगा, तू बोर हो जाएगा, बड़े मास्टर आके फकी मार के चल देता है, झूठ का इसका सब्सक्राइब करूंगा। इसीलिए मैं 30 मिनट का 40 मिनट का, तो जो टॉपिक है मैं आज मैं सोचा इस 6 को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसीलिए मैं जो मिनट लग जाएगा, 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, मेरे को करना ही, मैं करूंगा ही। तो ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज इंटरनल, हम लोग के अंदर में ग्रोथ होता है और बाहर से ग्रो कौन करता है, नॉन लिविंग। दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, यानी सैंड का एक डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन देख बेटो, ये एक पहाड़ है, अभी क्या हो रहा है, और भी सारे बालू आ रहे हैं, तो बालू क्या हो रहा है, इसमें जमा होते जा रहा है, यानी ओवरऑल पहाड़ की हाइट ये हो गई, ओवरऑल पहाड़ की हाइट ये हो गई, यानी एक्सटर्नली ग्रो कर रहा है, यानी ये एक्सटर्नली ग्रो कर रहा है ना, अंदर में तो नहीं बढ़ते जा रहा है ये अंदर से, ये तो बाहरी की कुछ एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल चीजें आके मिल रही है इसमें, इससे क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, जो कि नॉन लिविंग थिंग होता है। क्योंकि माउंटेन्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग। और भी चीजें हैं, अभी मैं माउंटेन्स को लेकर चलता हूँ क्योंकि मैं माउंटेन्स को काफी रिलेट कर पाता हूँ और एग्जांपल देने में अच्छा होता है ताकि आप लोग भी चीजें समझते हो। दैट्स व्हाई आई यूज माउंटेन्स एज एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब बात आई हम लिविंग थिंग में कैसे ग्रो करता है। तब देखो, हम लोग सेल से बने हैं, एवरीवन नोज दैट हम लोग सेल से बने, ठीक है। अब जब सेल से बने तो सेल क्या करता है, ग्रो करता है, सेल ग्रो करता है, सेल डिवाइड करता है। मैं यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर मैं कट किया, ये जो दो मांस है, ये दो मांस को क्या बाहर से कुछ आके चिपक के रहा। थिंक दैट मुझे लगते मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये हाथ कट जाए यहाँ से, सपोज तुम लोग तो चाहोगे कट जाए, मास्टर लिख न पाए, ये हाथ यहाँ कट गया, जब ये कटा तो क्या कुछ बाहरी चीज आके इस पे ऐड ऑन होकर स्किन बनाएगा? नहीं, स्किन जो बनेगा वो अंदर से ही बनेगा, अंदर से ही हील होगा। सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अंदर में सेल डिवाइड करेंगे, सेल डिवाइड करेगा और सेल जो एरिया गैप पड़ गया वो एरिया को कवर करेगा, यानी वो इंटरनली काम कर रहा है, वो एक्सटर्नली काम नहीं कर रहा है। मैं जो बढ़ रहा हूँ, नीचे से बढ़ रहा हूँ, ऊपर से बढ़ रहा हूँ, मैं अंदर से बढ़ रहा हूँ, मेरे सेल डिवाइड कर रहे हैं और मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। इंटरनली ग्रोथ मेरे अंदर आपको दिख रही है, जो बाहर से नहीं दिख रही। ऐसा थोड़ी कि मेरे ऊपर धूल आया, ये आया, वो आया, मैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूँ, नहीं, मेरा ही मसल्स, मेरा ही टिश्यू ग्रो कर रहा है ना,
इसको बोलते हैं लिविंग थिंग में जो होता है इंटरनली ग्रोथ होता है, लिविंग थिंग में इंटरनली ग्रोथ होता है और नॉन लिविंग थिंग में एक्सटर्नली ग्रोथ होता है। ठीक है, और अब मैं आपको मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में थोड़ा सा बताता हूँ कि मल्टीसेलुलर में और यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या मैं बता रहा था। तो इसके पहले आप इसको देखो और मैं ड्रॉप करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेक अ स्क्रीनशॉट और इफ यू आर राइटिंग प्लीज राइट। अब देखो मैंने बोर्ड रब कर दिया। अभी मैं ग्रोथ के बारे में पढ़ा रहा हूं, इसलिए ग्रोथ पे लगा हुआ है। जब ग्रोथ को पढ़ाना बंद करूंगा तो ये इसको मैं मिटा दूंगा ग्रोथ को, फिर रिप्रोडक्शन पे आएंगे। तो ग्रोथ में क्या बताना चाह रहा था, मैंने आपको क्या दिखाया था कि इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल थिंग्स आर एक्सक्लूसिव, लेकिन मैं बोल रहा हूं यूनिसेलुलर फिर कैसा होता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल लेते हैं। यूनिसेलुलर में एक सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, वही सारा काम करेगा, वही खाएगा, वही पिएगा, वही डाइजेस्ट करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा, सारा चीज एक ही सेल करेगा। अब हम लोग में क्या है, अलग अलग जगह, अलग सेल अलग काम। मेरे घर में 4 नौकर, 4 अलग काम, बर्तन धोने के अलग काम है ना, झाड़ू लगाने का अलग काम, पोछा लगाने का अलग काम। मतलब मैं दे रहा हूँ एग्जांपल, मेरे नहीं, अगर मेरे रहते घर में 4 नौकर तो मैं स्मार्ट बोर्ड लगाता है ना, दिमाग तो होना चाहिए इतना। और देखो कॉमेडी करता नहीं हूँ मैं, कहीं कॉमेडी करने के है ना, पढ़ाने या कॉमेडी क्या करूँ। देखो कॉमेडी करने पे आऊंगा तो मैं कॉमेडी शो खोलूंगा है ना, लेकिन मैं कॉमेडी शो नहीं खोल रहा। लेकिन हाँ चीजें थोड़ा थोड़ा ना पढ़ाई को लेक्चर बोरिंग नहीं बनाने का, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का। इसमें थोड़ा थोड़ा जो स्मार्ट फोन था कि तुम लोग हंसो, लेकिन तुम हंसते हो कि नहीं हंसते हो, मुझे मैसेज कमेंट कुछ करते ही नहीं यार, किया करो ना। अभी बता रहा था क्या, सेल के पटे। अब देखो ब्ला 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 ब्ला, एक सेल है। अभी ये सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इतने सारे मार्कर रखा हूं, मैं खुद ही कंफ्यूज कर जाता हूं मैं क्यों रखा। अभी ये सेल है, ये क्या है, सेल है। सेल ग्रो किया, सेल ग्रो करेगा। अब सेल ग्रो करेगा, ये मैच्योर होगा तो ये ऑटोमेटिक है कि ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा, ये 2 हिस्सों। अब देखो अभी जो इतना मतलब अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इतना अगर कोई वीक अगर है, कोई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, 9 10 दर्शन नहीं हुआ उनका, तो प्लीज आई हैव अपलोडेड आल्सो वीडियोस ऑफ 9 एंड 10, बट फॉर द सेल चैप्टर यू हैव टू गो ऑन क्लास 9। और क्लास 9 की जो पहली वीडियोस होगी वहां पर आपको सेल का इंट्रोडक्शन होगा और उसमें भी प्लेलिस्ट होंगे। आप लाइन बाय लाइन 5 6 7 8 वीडियोस होंगे उसमें, आप वहां जाके देखोगे तो आपको डिटेल इतनी अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हर एक चीज को तोड़ तोड़ के देख रहे हो, इतना टाइम ले रहा हूँ मैं एक चीज को बताने के लिए। अगर आप किसी मैं तौबा मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूंगा, तौबा लेकिन नहीं मिलेगा इतना एक्सप्लेनेशन, इतना टाइम एक पे नहीं मिलेगा। मैं दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, देना मुझे काम है यार, मैं दूंगा नहीं तो कैसे चलेगा। अब ये ग्रो करेगा। अभी देखो ये ग्रो करेगा तो ये टूटते हैं, इफ यूनिसेलुलर ग्रो तो वो टूटते हैं। इसी टूटने प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। इसी टूटने वाले प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अभी देखो ये डेफिनेशन देखो, पिछला मैंने जो पेज है उसमें देखो, मेरे पास तो है भी नहीं, मैं दिखा कैसे दूं, मिटा दिया। तो ग्रो प्लस ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, ये ग्रो किया, यहाँ ग्रोथ लिखा, ग्रोथ भी हो गया और रिप्रोडक्शन भी हो गया। ये रिप्रोड्यूस किया, ये सेल जैसे बढ़ा, ये ग्रो जैसे किया तो ये रिप्रोडक्शन भी कर दिया। इसको बोलिए ना बाइनरी फिजन हुआ ना, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है ना बाइनरी फिजन, ये 2 हिस्से में टूट गया ना, तो यहाँ पर ग्रोथ भी हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया, तो ये इंक्लूसिव हो गया। ये यूनिसेलुलर में कैसा होता है, इंक्लूसिव। और हायर जो मैंने लिखा था तो मल्टीसेलुलर, तो वहां पर एक्सक्लूसिव है, सब अलग अलग, ग्रोथ अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। अभी देखो साथ साथ में क्या हो रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल भी ग्रो हो रहा है, जिसमें साथ में सेल ग्रो भी किया, इसमें ना सेल भी ग्रो कर रहा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है ये वाला, तो यहाँ पर ये भी हो रहा है ना, सेल भी ग्रो कर रहा है, सेल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ना, बात आ रही है समझ में। तो ये जो तीनों फीचर्स हो गए ना, तो एक ही में आ गए, यानी यूनिसेलुलर जो है वहां पर इंक्लूसिव होता है। इट विल कम इन योर एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और सच एग्जाम्स लाइक एआईसी, जिपमर, इफ यू आर देन इट विल कम इन सच एग्जाम्स, है ना। सीयूईटी दे रहे हो अगर कोई, तो वहां भी आते हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं तो ग्रेजुएशन वाली फॉर्म भर रहा हूं, बट इट विल कम, इफ यू डू नो प्लीज नो दिस, इट विल कम। देखो इंटरनल ऑर्गेनाइज, इंटरनल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, यूनिसेलुलर में हो रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ किसमें होता है,
यूनिसेलुलर में। एक्सक्लूसिव ग्रोथ किसमें होता है? मल्टीसेलुलर में। ये पॉइंट याद रखना। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में क्या होगा? इंक्लूसिव, और मल्टीसेलुलर में क्या होगा? मल्टीसेलुलर में एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव कैसे होगा समझ लो ना, इसमें एक ही जैसे ग्रो कर रहा है तो साथ में रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन हम लोग में क्या है, हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं, बच्चा पैदा होते जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मैं पढ़ते जा रहा हूँ, 5 3 का था, 5 4 का, 5 5 का, तो बच्चे होते जा रहे हैं, मेरे नहीं होते जा रहे हैं ना। लेकिन इसमें क्या, जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है, जैसे मैच्योर होते जा रहा है, तो उसके डिवीजन होते रहा है साथ साथ में, और डिवीजन हो रहा है तो यही प्रोसेस तो है यूनिसेलुलर का। डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो वहां डिवीजन जैसे हो रहा है तो वहां रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो साथ में ही हो गया दो चीज। तो ये हो गए इंक्लूसिव और यहाँ हो गए एक्सक्लूसिव। लेकिन अब एक और पॉइंट है, इट विल कम लाइक दिस, if internal no come question like this, internal growth is an example of defining feature or characteristic feature of living thing, है ना, internal growth। अब अगर क्वेश्चन इट विल कम लाइक इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल, अरे यार, इंटरनल ग्रोथ is a defining feature, is a defining feature of living thing। देखो अगर ये वर्ड सिर्फ, ओ माय गॉड, और अगर ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ग्रोथ वर्ड दिया, ग्रोथ नहीं दिया, इंटरनल ग्रोथ अगर मेंशन किया है, और अगर आपके ऑप्शन में आ रहा है डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, देन यू हैव टू टिक डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज़ इंटरनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में ही होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में होता है। और मैंने जो बताया था ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों हो गया था, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रो होता है, इसीलिए ये हो गया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन अब अगर पर्सनली बात करने इंटरनल ग्रोथ की, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफाइनिंग फीचर। चलो तो मैं फिर अब ये रब करता हूं, मैं एक और चीज आपको बताता हूं। मैं सोचा था कि रब करके फिर से मैं लिखूंगा फिर आपको दिखाऊंगा, नहीं, अभी एक चीज मुझे याद आता है, मैं क्या बोलता हूं, मेरे दिमाग में भागते रहते हैं, यहाँ तो मुझे कुछ नया इंटरेस्टिंग सा चीज आ जाएगा तो आपको बताता हूं। बायोमोलिक्यूल्स सबको पता होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स सबको पता, बायोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब जो पार्टिकल्स है, वैसे पार्टिकल्स जिसमें लिविंग पॉसिबिलिटीज हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स मिलके क्या बनते हैं, सेल बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है। अगर तुम लोगों को दर्शन नहीं हुए हैं तो दर्शन करो। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, टिश्यू से क्या बन गए, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गए ऑर्गेनिज्म। यानी ये सेल कहां से बन गया, मतलब यूनिसेलुलर जो आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, कुछ होता है इवोल्यूशन होता है, कुछ नए जीव आ रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली जीव जो आ रहे हैं ना पुराने से ही नहीं आते हैं, तो जो उसके बायोमोलिक्यूल्स है ना वो मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। अगर सिंगल यूनिसेलुलर बनना होगा तो यूनिसेलुलर वहीं पर काम खत्म। अगर यूनिसेलुलर नहीं है मल्टीसेलुलर में आ रहा है तो सेल से क्या बन जाएगा, टिश्यू, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग a group of tissue performing a specific functions called organ। से किडनी ले लो, हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, और that organ combine and forming a system that is called organ system। वो एक organ कुछ काम, जैसे हार्ट कर रहा है, पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट किस में आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हार्ट कर रहा है पूरा बॉडी में पंप कर रहा है ना, अब ब्लड को पूरा रोटेट करवा रहा है पंप करते हैं, तो हार्ट एक सिस्टम बना दिया, यूरिन किडनी एक सिस्टम बन गया, और वही सारे सिस्टम मिलके क्या बना दिए, ऑर्गेनिज्म बना दिए। सारे सिस्टम मिलके क्या बना दिए, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। और इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड एंड यू आर वाचिंग इट राइट नाउ, मैं आप लोगों को थोड़ी समस्याएं होगी, आई न्यू दिस की थोड़ी समस्याएं होगी कि मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ। और एक बात मेरा आप मानो कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब बहुत अच्छा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, तो जी जान लगा के मेहनत करो। रसली आवत जात के सिल पर पड़त निशान, यानी एक रस्सी
रस्सी समझ रहे हो, इफ यू वेल, कुआं से अगर हम रस्सी से खींचते हैं बार बार तो उस कुएं की जो सील है यानी पत्थर, उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। रसरी आवत जात के सील पर पड़त निशान, यानी एक रस्सी जो है उस पत्थर पे अपना दाग निशान छू देती, वो पत्थर को काट देती। लेकिन आप अगर एक पत्थर पे रस्सी घसोगे तो रस्सी कटेगी, पत्थर कटेगी। आप बताओ, कॉमन सेंस, रस्सी कटता है। लेकिन अगर हम वो लगातार कंटिन्यू एक प्रोसेस है, कर रहे हैं, रोज पानी ले रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक रस्सी की सोचिए इतनी ताकत उस पत्थर को काट देता है। तो वही बोलते हैं मेहनत कभी मत छोड़िए। इफ यू आर थिंकिंग कि यार इंग्लिश है मुझे स्किप करना चाहिए, नहीं, आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। और मैं हिंदी भी क्विक लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कमिंग टू द इंग्लिश, बिकॉज आप कितना भी बोल लो इंडिया ये है वो है पीछे है आगे कुछ भी करो, लेकिन इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट व्हिच यू शुड नो। और इसीलिए नहीं, मैं इसलिए भी बोलता हूँ लैंग्वेज नेवर बी ए बैरियर। ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही पढ़ाऊँ, वो इंग्लिश ही अच्छा है, हिंदी भी बहुत अच्छा है, संस्कृत भी बहुत अच्छा है, संस्कृत में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि द डिमांड व्हाट वी नीड टू डू, जो डिमांड है आजकल दुनिया में, देखो मैं दिया लेके चलूंगा अगर अपने घर में रोशनी जलाने तो पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। मैं बोल दूं, मैं जिद करूं, मैं अड़ूं कि नहीं मैं दिया ही जलाऊंगा, तो मैं दिया अगर जला के आती बोर्ड पे पढ़ाता तो मैं पॉसिबल था कि मैं बना सकता था। मैं आज ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये तो भी टेक्नोलॉजी है ना, नहीं तो वीडियोस बनती। तो मैं जब टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ तो फिर मैं क्यों चीज़ों को ऑर्थोडॉक्स बनूं कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इंग्लिश सीख लो। ये अगर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल है इसलिए, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ मेरा चैनल मत देखो, नहीं देखो, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो तुम्हें जानना चाहिए बस। और क्या, अब मैं इसको रब करता हूँ आपको। मैं अब रिप्रोडक्शन, तो ये ग्रोथ कंप्लीट हो गया, अब हम ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। तो मैं इसको रब कर दिया और मैं अब रिप्रोडक्शन को पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी रिप्रोडक्शन के बारे में मैं पहले सब चीज़ लिख देता हूँ, आप लोग वेट करो, मैं लिखता हूँ। वेट मतलब ये नहीं, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई वो नोट डाउन है, अब नोट डाउन उसको एक बार रिवाइज करो विद इन ए सेकंड। अभी मैं आपको शो करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड रिप्रोडक्शन का। तो देख सकते हैं मैंने फिर से रिप्रोडक्शन मतलब जो टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ मैं वो है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मैंने कंप्लीट कर दिया, अब जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। और मैंने अभी जस्ट टाइम देखा, ऑलमोस्ट यार 30 मिनट्स हो गए, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। तो आज 40 मिनट हो या 45 मिनट, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ अब रिप्रोडक्शन को ही अभी मैं आज डील करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सेल ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, ये इसमें जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। मैं लगभग 1.5 घंटे की वीडियोस नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि फिर तुम लोग बोर हो जाओगे, फिर बोलोगे मास्टर पगाती है, और मैं ऐसे टैग्स लेके नहीं चलना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं पहले रिप्रोडक्शन को फिनिश कर देता हूँ, आज जितना हो सके उतना मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, मैं कम ही करूँगा। रिप्रोडक्शन, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। एनी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी जो कोई भी ले लो, तो पहाड़, पत्थर, कंकड़, कोई नहीं कर सकता। तो फिर बोले सर तो आपने फिर इसको डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं दिया? मैंने नहीं दिया क्योंकि कुछ है किया। मैंने पहले बताया था पर फिर से आज बता रहा हूं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मींस, जानवर दोनों चीजों से कर सकते हैं। जानवर का दिया मैंने, ऑर्गेनिज्म दोनों चीज से करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां पर दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करें। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी मेल गैमेट यानी मैं मेल हूं, कोई फीमेल होगी, तो दोनों का यानी एग और स्पर्म दोनों फ्यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी सेक्सुअल में क्या हो रहा है, सेक्सुअल में होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 गैमेट्स, यानी यहाँ पर 2 गैमेट्स रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स की जरूरत होती है, वन इज मेल, सेकंड वन इज फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स, यानी एक ही गैमेट एनफ टू रिप्रोड्यूस। जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था सेल वाले में, फिर स्लाइड नहीं मैं रिवर्स कैसे बताऊं कि यानी एक सेल है जो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, तो वो ऑटोमेटिक डिवाइड करता है, और जैसे डिवाइड करता है वही रिप्रोडक्शन कराता है। यानी एक सेल से दूसरा सेल बनना, यानी जो पहला सेल वो पेरेंट सेल कहलाता है और जो दूसरा वो डॉटर सेल कहलाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एसेक्सुअल। यानी एक सिंगल पेरेंट इट इटसेल्फ इनफ टू रिप्रोड्यूस, यानी वो एक से दो होने में इसको
कोई और गैमेट की जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। ठीक है, तो नाउ वी हैव सम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये सारे जितने भी हैं ये सारे एसेक्सुअल हैं, सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें दो गैमेट की जरूरत नहीं है, ये जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें मैं सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और मैं रिप्रोडक्शन वाले को ही लेके चलूंगा, इससे आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं उसको लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, तो रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन ये एक फेनोमेना है एसेक्सुअल, ये सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल के हैं। एसेक्सुअल के बाद बताओ, रीजेनरेशन, बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर, और वन मोर इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बट दैट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, सो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी, बट वो भी है, और अगर वो आपको पढ़ने हैं तो आप चल जाइए 9th क्लास के लेक्चर्स में, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस नहीं अभी है, हमें है रीजेनरेशंस, बर्डिंग्स, बाइनरी फ्यूजन्स, फ्रेगमेंटेशंस एंड स्पोर। इन सबों को मैं थोड़ा डिटेल करता हूं यहां पर अभी, तो देख सकते हैं मैं इसको रब करूंगा। आप सबों ने, आई होप कि आप सबों ने लिख लिया हो। मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं जब तक पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं, तो आप साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि इससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब तक अगर समझ रहे हो बैठ के सिर्फ समझना है तो समझो, बट चीजों को नोट डाउन भी करो। ठीक है, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो यू कैन राइट कमेंट डाउन, सो मैं आपको इसका नोट्स भी अवेलेबल करा सकता हूं। और मैं अभी सबसे पहले जो पढ़ाऊंगा वो होगा रीजेनरेशंस, वो होगा रीजेनरेशंस। रीजेनरेशन आप पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा सा समय लिया आपका, लेकिन मैंने कुछ चीजें लिख रहा था, और मैं लिखने के नहीं लिखा आपके सामने में बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा लंबा जा चुका है, और मैंने आई वांट टू टेक टू मच टाइम फ्रॉम यू। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें कट पेस्ट करके ऐड कर रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा आसानी से हो। पहली चीज जब हमने पढ़ा रीजनरेशन, रीजनरेशन का एग्जांपल मैंने लिया है प्लेनेरिया। रीजनरेशन का एग्जांपल लिया है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर। बर्डिंग हो गए, बाइनरी फ्यूजन्स, बैक्टीरिया और अमीबा आ गए इसमें एग्जांपल। फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटियस एल्गी, सीधा पता एल्गी ले लो, फिलामेंटियस छोड़ भी दो चलेगा। स्पोर में हो गए फंजाई, हो गए मोसेस, हो गए। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। यहां पर मैंने वर्ड लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा। बैक्टीरिया ले लो, ये जितने भी नाम है कोई भी नाम ले लो, वहां पर प्लेनेरिया ले लो, ये वो कुछ भी। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। सिनोनिमस मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी मैंने पहले बताया यूनिसेलुलर जैसे ही नंबर इंक्रीज करते हैं, एक से जैसे ही दो होते हैं, तो जो एक से जो दो हो रहे हैं वही उनका रिप्रोडक्शन है। यानी पेरेंट सेल है, पेरेंट से जैसे ही डॉटर सेल आया तो वही उनका रिप्रोडक्शन है। लेकिन हम लोगों में सेल का बढ़ना रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता। मल्टीसेलुलर में सेल का नंबर बढ़ना इज नॉट अ रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो यही नंबर यहां पर लिखा। तो रीजनरेशन पहले बताया, रीजेनरेशन यानी फिर से जेनरेट हो जाते हो। मैं इस चीज को, जितने भी लोग नहीं लिखो पहले इसको लिखो। unicellular organisms such as bacteria, example planaria, and whatever you want to take, unicellular reproduction is synonymous, synonymous, synonymous with growth। मतलब synonymous मतलब क्या हो गया? synonymous मतलब हो गया increase in number of cell। जैसे नंबर में इंक्रीजमेंट होती है तो वैसे वो रिप्रोडक्शन कराने लगता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से रब आउट करता हूँ और मैं चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? रीजनरेशन क्या है? यानी मान लीजिए ये एक प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया का शेप ऐसा ही होता है। ठीक है, प्लेनेरिया मैंने लिया, ये क्या है? ये प्लेनेरिया। प्लेनेरिया मैंने लिया, प्लेनेरिया को मैंने अगर इसको तीन हिस्सों में काट लिया, लेट सपोज इफ आई ब्रेक कट दिस प्लेनेरिया इनटू 3 सेगमेंट। अब मुझे ये एक सेगमेंट हो गया, ये दो सेगमेंट हो गए, ये तीन हो गए और ये चार सेगमेंट हो गए। तो इसे चार हिस्से जो हो गए, 4 पीस जो इसके हो गए, ये चारों पीस एक नया नया प्लेनेरिया बना देगा। ये सपोज ये पीस उठाया तो ये जो है अब ये एक नया हिस्सा बना देगा। ये प्लेनेरिया क्या बना देगा? एक नया प्लेनेरिया बना देगा। सपोज फिर ये एक नया प्लेनेरिया बनाएगा, ये एक नया प्लेनेरिया, ये एक नया प्लेनेरिया, यानी हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट इसका एक नया प्लेनेरिया बनाने में सक्षम रहता है। इसे बोलते हैं रीजनरेशन। यानी हर एक पार्ट फिर से जेनरेट हो जाएगा, फिर से एक लाइफ फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। यानी कटिंग डाउन ऑफ, इफ वी कट डाउन एनी सिंपलेस्ट फॉर्म of anything and that will generate a new life which called regeneration। ठीक है, इसमें एग्जांपल हो गए आपके प्लेनेरिया के एग्जांपल हो गए। प्लेनेरिया याद रखिएगा, सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड जो भी है, एनसीईआरटी ये कहती है प्लेनेरिया। ठीक है, और प्लेनेरिया होता भी है, ऐसा नहीं कि ये कह रही है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, बर्डिंग।
पहले हम बर्डिंग मतलब समझते हैं। बर्डिंग होता क्या है? बर्ड मतलब ए न्यू एरिया एराइजेस फ्रॉम अ पार्ट, ए न्यू एरिया एराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट। बर्ड यानी अभी अब देखो फूल जो खिलता है उससे पहले कली होती है, कली जो है किसी ब्रांच से निकल के आती है, तो उस ब्रांच के लिए वो नया हिस्सा क्या हुआ? वो कली, एंड दैट कली that bloom into a flower, that कली bloom into flower, यानी वो कली जो बर्ड जो फ्लावर में बनता है। फिर वही पार्ट अगर एक कोई भी पेड़ है, ये कोई भी, और यहां से कोई नया लीफ जो निकल रहा है, तो ये जो एक नया लीफ निकल रहा है ये भी बर्ड है। ये क्या है? बर्ड है। और यही आगे जाकर मान लो थोड़ा सा टर्न अप अगर होगा तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा लीफ बन सकता है ना? तो ये बड़ा फॉर्म हो जाता है। यही बर्ड ट्रांसफर इनटू ए बिग लीफ, है ना? यही बर्ड। अब हमें इसमें जो एग्जांपल लिए हाइड्रा और यीस्ट, अब देखिए हाइड्रा और यीस्ट, अभी मैं एग्जांपल तो यीस्ट की दे देता हूं, ठीक है? अब ये यीस्ट में क्या होता है ना, एक हल्का सा, ये बोले यीस्ट है, ये एक यीस्ट है। अब इसमें क्या हल्का सा एक न्यू एरिया एराइजेस फ्रॉम दिस, एक नया एरिया, इसमें क्या, इस यीस्ट में एक नया एरिया डेवलप हुआ, और वो क्या करेगा? धीरे धीरे फिर क्या कर डेवलप करेगा। ये भी क्या कर रहा है? अभी तक अटैच है, अभी तक यही अटैच है। ये तब तक इससे ग्रो करेगा जब तक इसमें अटैच है, और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? ये डी अटैच हो जाएगा, ये डी अटैच हो जाएगा, ये डी अटैच हो गया। यानी बॉडी में पहले एक न्यू एरिया एराइज करता है, उसी हिस्से से एक नया एरिया एराइज करता है, और ये नया एरिया मैच्योर होता है, और मैच्योर होने बाद ये क्या करता है? इससे डी अटैच हो जाता है। क्या होता है? डी अटैच। अब डी अटैच मतलब दूर हो जाना, यानी इससे जो अटैचमेंट थी वो अटैचमेंट क्या हो गई? यहाँ से खत्म हो गई, यानी ये अटैचमेंट क्या हो गया? ये ब्रेक डाउन हो गया, ये अटैचमेंट यहाँ से कट गया, और एक नया हिस्सा। अब ये जो नया प्लेन एरिया बना, ये खुद से कैपेबल है एक नया प्लेन एरिया जन्म देने के लिए, ये खुद कैपेबल है एक नया प्लेन एरिया बनाने के लिए। यानी बर्डिंग where a plant or any organism like yeast and hydra forming a bud, and that bud will mature and de-attach with the parent। यानी इसके लिए ये पेरेंट हो गया, ये वाला पेरेंट है, ये डॉटर हो गया, फिर यही ये पेरेंट हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ ये पी था और ये डी था। अब ये क्या हो गया? ये डी ट्रांसफर किसमें हो गया? पी में। अभी यही डी किसमें? ये डी अब क्या बन गया? पी बन गया, और ये इसके पास एक नया डी हो गया, डॉटर। आगे बात समझ लो, यानी ऐसे ऐसे फॉर्मेशन चलते रहते हैं। यानी प्लेनेरिया और बॉडी, प्लेनेरिया भी मैंने समझा दिया और मैंने बॉडी भी बता दिया। प्लेनेरिया और बॉडी मैंने दोनों चीज आपको बता दिया। आई होप इसमें से कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। अब जो हम जा रहे हैं बाइनरी फिजन में, एक बाइनरी फिजन हो रहा है, साथ साथ एक और फिजन होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, तो यू आर ग्लैड दैट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ चैप्टर 1। आगे है बट चैप्टर 1 में नहीं है, क्योंकि चैप्टर 1 में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। और अभी मैं आज इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन तक ही पढ़ा पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी कि मैं पूरा नहीं ले पाया, इसलिए मैं पढ़ाई पे फिर से फोकस हो गया। अगर पढ़ाई पे फोकस नहीं करूंगा तो दिक्कत है, समझो। मैं ज्यादा हंसी मजाक करूंगा, टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो यू विल फील बोर्ड, कि व्हाइट बोर्ड पे मजा आपको मे भी ना आए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने का। अब हम बाइनरी, बाइनरी मतलब जैसे वर्ड आ गया बाइनरी, देखो बाइनरी, एक होता है ट्राइनरी, मल्टीनरी, मोनो, डाई, ठीक है। ये बाय मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, मल्टी मतलब 2+, मोनो मतलब 1, डाई मतलब भी 2। तो जब जब किसी वर्ड के आगे आपको ये बाय, ट्राई, मल्टी, मोनो, डाई दिखे तो आप समझ जाओ, डाई मतलब 2, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मल्टी मतलब 2, मोर देन 2। मोर देन 2 बोल दिए तो यानी मल्टी में ही आ जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है, बाय, ट्राई, ट्राई जो भी है। अब हमारे पास है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या वर्ड है? बाइनरी फिजन वर्ड क्या हमारा? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। देखो फ्यूजन मतलब होता है फ्यूज करना, फ्यूजन मतलब फ्यूज नहीं, एक दूसरे से आके मिलना, फ्यूज कर गया, ठीक है। यहाँ पर फिजन है यानी टूटना, फिजन मतलब होता है ब्रेक, फिजन मतलब होता है ब्रेक। बाइनरी मतलब, बाइनरी मतलब दो हिस्सों में टूटना, दो हिस्सों में टूटना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अगर अमीबा,
इसका एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा। इसका एग्जांपल ले लीजिए क्या, अमीबा। अमीबा जैसे ही सेल डिवाइड करेगा तो ये दो हिस्से में टूट जाएगा। ये किससे हो जाएगा, दो हिस्से में टूट जाएगा। ये दो अमीबा बन गया। इससे क्या बन गया, एक से दो, यानी ये पैरेंट है, ये पैरेंट अगर है तो इसके पास दो डॉटर हो गए। ये भी डॉटर हो गया और ये भी डॉटर हो गया, ये भी डॉटर हो गया। एक पैरेंट से दो डॉटर हो गए, यानी बाइनरी फ्यूजन हो गया। यहाँ पर दो हिस्सा होने, यानी एक पैरेंट विल ट्रांसफॉर्म और एक सेल डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, दैट इज बाइनरी फ्यूजन, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। देखो मार्कर भी गिर गया यार, मैं हड़बड़ा रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दूं आपको मौका। तो ये पैरेंट से डॉटर में बनना था, यानी एक पैरेंट, एक अमीबा से दो अमीबा नए बन गए, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, एक से दो बन गए तो बोल दिया हूं बाइनरी फ्यूजन। देखो मैं खुद ही समझता हूं कि व्हाइट बोर्ड से फार बेटर है स्मार्ट बोर्ड, क्योंकि इसमें चीजें जो होती है ना रिवाइज कराने की। देखो ऑफलाइन बैचेस क्या होती है ना, यू विल एबल टू मेक श्योर कि योर स्टूडेंट वर राइटिंग दिस, और मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं जब अब वापस कैसे लाऊं। अभी वैसे क्या था कि मैं फिर से वो चीज को भी पलटवा दूं, लोगों को दिखाऊं कि ये देखो। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग देखे लिखे हो कि नहीं लिखे हो, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे तो मैंने प्लेनेरिया का क्या कहा था कि जितने हिस्से वो काटूंगा वो हर एक हिस्सा एक न्यू चीज में जाए, चाहे वो मैं हेड काटूं, टेल काट दूं, कुछ भी कहीं से भी कोई पार्ट काट दूं तो वो एक नए हिस्से में नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पहले फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल, फ्रेगमेंटेशन एक ही मैं एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में। प्लीज मैं फिर से लंबा नहीं लिख पाया क्योंकि देखो स्पेस की जो कमी है तो है, और आपके पास अब देख लेना मोसेस है, ये मोसेस भी इसी में आ सकता है, फ्रेगमेंटेशन में भी आ जाएगा, फंजी भी इसी में आएगा। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों समझ लो इसी का, फ्रेगमेंटेशन का भी एग्जांपल है, लेकिन मैं इसको फ्रेगमेंटेशन अलग इसी लिखा हूं ताकि आई विल एक्सप्लेन इट मोर एडवांस वे। ठीक है, अभी देखो ये स्पाइरोग्रा, ये एल्गी का नाम क्या है, स्पाइरोग्रा, स्पाइरोग्रा। ठीक है, ये वाला जो अभी मैं एल्गी का बात कर रहा हूं, स्पाइरोग्रा, एक स्पाइरोग्रा होता है, ये एक एल्गी है। अब देखो हर एक सेगमेंट है इसका, हर एक सेगमेंट में न्यूक्लियस है ना, सब में न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है, अगर मैं इस एक पार्ट को उठाता हूं, अगर मैं इस एक पार्ट को कट कर दिया और मैं इसको अगर छोड़ दूं तो ये नया नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को उठाता हूं, अगर मैं इस पार्ट को उठाता हूं तो ये एक नया हिस्सा बनेगा, इससे एक नया एल्गी तैयार हो जाएगा, एक नया स्पाइरोग्रा तैयार हो जाएगा। बात समझो, क्योंकि यह फिलामेंटियस में से एक फिलामेंट, क्योंकि सेगमेंट 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 और हर एक फिलामेंट में लाइफ है, और ये हाफ फिलामेंट है, देख सकते हो ये हाफ फिलामेंट है, इसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये नहीं ग्रो करेगा। और प्लेनेरिया में क्या था, रीजनरेशन में चाहे हम कोई पार्ट ले लें, जैसे इतना सा थोड़ा सा हेड ही ले लेते हैं तो एक नया प्लेनेरिया फॉर्म हो सकता था, लेकिन यहाँ से एक नया एल्गी फॉर्म नहीं होगा। इसके लिए मुझे पूरा का पूरा एक फ्रेगमेंट चाहिए, एक टुकड़ा पूरा चाहिए। वो टुकड़ा पूरा तभी आएगा, तभी एक नया आगे प्रोसेस बनेगा, एक नया ये क्या बोल सकते हैं उसको, एक नया डिवीजन हो सकेगा, एक नया इंट्रोडक्शन, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकेगा उसी का। ठीक है, फिलामेंटिसिस अमीबा, फिलामेंटिसिस एल्गी, इससे ये बनेगा। तो स्पाइरोग्रा एक एग्जांपल है, ठीक है, उसमें एल्गी का ही एग्जांपल मैंने लिया है स्पाइरोग्रा। होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेगमेंटेशन यानी एक टुकड़ा एक पार्ट लेंगे, हाफ पार्ट से ये नहीं होगा। लेकिन यही फिलामेंट या उसमें रीजनरेशन में क्या था, कुछ भी कोई भी पार्ट ले लो उससे नया हो जाता था। अब बात करें लास्ट स्पोर की। देखो इसके बाद मैं वीडियोस को वाइंड अप करूंगा कि मुझे आई डोंट थिंक कि लंबा खींचना इज राइट फॉर यू बिकॉज़ यू विल फील बोर्ड, और मैं तुम्हारा ही ध्यान रख रहा हूं ना, और तुम्हारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिकॉज़ यू आर माय ऑडियंस, यू आर माय थिंग्स जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने सामानों का, अपनी चीजों का ध्यान अच्छे से रखता हूं। चलो ठीक है, स्पोर लेट मी मेक अ स्ट्रक्चर। देखो ये स्पोरेंजियम, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, और इसी का दूसरा नाम है सोरी। अभी देखो एक सीरियल आता है अनुपमा, आई थिंक, मैं नहीं देखता हूं, तुम लोग बोलोगे सर अनुपमा कर रहे हैं, अनुपमा देखते हो नहीं, मैं नहीं देखता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट बताता हूं। ये सोरी नाम SORI है, ठीक है, एंडिंग वो आर है, ठीक है, वो सोरी करती है उसमें। मैंने तो बहुत सारा वीडियो उसका आता है, वायरल है, सोरी वो सॉरी नहीं बोलती है, वो क्या बोलती है, सोरी। अनुपमा क्या बोलती है, सोरी।
मेरे से गलती हुई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो सॉरी सॉरी आप लोगों को यहां से याद करनी, सॉरी। ये सॉरी बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या हो गया? एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है। वो कैसा स्ट्रक्चर है? एक बैग जैसा स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है ना? ये एक बैग में बंद है, ठीक है। और इस बैग बंद में क्या पड़े हैं वही इंपॉर्टेंट है। ये है स्पोर्स। ये जो बंद पड़े हैं ये है स्पोर्स, और यही मैच्योर होता है, और यही मैच्योर होता है। अभी इसका ब्रांच है, हाइफी है, इसका भी मैक्रोस्कोपिक डायग्राम बनाऊंगा तो वो बड़ा बन जाएगा। ये देखो हाइफी हो जाते हैं ये, फिर ठीक है, हाइफी, ठीक है, ये सब हमारे हाइफी हो गए, एच वाई हाइफी, ये सब ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम हो गया, ये स्पोरेंजिया हो गया, ये जो बोल स्पोरेंजियम बोल दो, स्पोरेंजिया बोल दो। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है इधर, ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर में क्या है? स्पोर्स बने। ये सीड्स नहीं है, ये कभी भी सीड्स हम इसको नहीं बोल सकते। स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स है दैट इज नॉट सीड, बट यू कैन थिंक लाइक इट इज सीड, बट यू कांट राइट। हम सोच सकते हैं कि ये सीड है, बट हम लिख नहीं सकते कि ये सीड है, क्योंकि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके स्पोरेंजियम की या सोरी के अंदर क्या है? सीड है। और ये सीड कैसे करता है? ये जब मैच्योर होता है तो इट विल ब्रस्ट। तो ये क्या होता है? ब्रस्ट होता है। और जैसे ब्रस्ट होगा तो दिस स्पोर्स विल कम आउट, और दिस स्पोर्स विल कम आउट, और ये आउट होके कहां जाता है? हमारे एयर में प्रेजेंट है, ये हमारे एयर में प्रेजेंट है। और जब भी कभी ब्रेड पे राइजोपस होते हैं, मालूम है आपको, ठीक है। इतना ये डायग्राम समझे। अभी मैं थोड़ा सा नीचे ही मिला देता हूं, क्योंकि ऊपर का तो काम अभी है, नीचे का काम नहीं रहा। अभी देखो ये जो है, ये हमारा घर का जो ब्रेड होता है, आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड। अब हमारे ब्रेड पे जो फंगस लगते हैं उसका बोलते हैं राइजोपस, राइजोपस। इसी को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, इसी को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अभी ब्रेड मोल्ड को, अब इस पे क्या हो जाता है ना, ये राइजोपस, ये हमारा जो सीड है ये आ गया इस पे मानो, और अब ये ग्रो करेगा। ये भी क्या करेगा? ग्रो करेगा, और धीरे धीरे आप देखते हो हमारा ब्रेड पूरा खराब हो जाता है। वो खराब जो होता है वही हमारा जो अचार है, घर में जो पिकल्स है, पिकल्स पे ये पूरा व्हाइट व्हाइट फंगस, जो फंगी है, जो क्या मैंने एग्जांपल मिटा दिया, ये फंगी है, जो ये फंगी क्या होता है? ग्रो करने लगते हैं, मैच्योर होते हैं। और ये स्पोरेंजिया, ये स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। किसके थ्रू ग्रो करते हैं? स्पोर्स के थ्रू। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर ये अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखते हैं, और ये ब्रस्ट आउट होते हैं, और ये फैल जाते हैं एयर में। और जब उसको मॉइस्ट मिलता है, जब उसको कंडीशन क्या मिलती है? मॉइस्ट प्लस एयर, मॉइस्ट प्लस एयर जैसे मिलता है ये ग्रो हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो मैंने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया है, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। हमारा ये रिप्रोडक्शन भी आज कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आज की ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ, जिसका एपिसोड 2 होगा। ये एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हुई है, और आगे हो सकता है मैं फैन बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फैन का आवाज ज्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने फैन बंद किया है। तो मैं क्या ही बोलूं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे बंद करना है, तो मैं अपना एक डायलॉग लिख देता हूँ। वो डायलॉग, होप ये सारा क्लियर है। अगर किसी को लग रहा है ऐसा कि मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जाने का नहीं, यही आने का, कमेंट करने का, कमेंट में बताने का तेरे को कहाँ दिक्कत है। मैं बताऊंगा ना कैसे करना है, इसलिए चलो। और हाँ, जिसको भी सेल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानना है, तो यू कैन गो ऑन माय दिस चैनल, पर्टिकुलर चैनल, and there is a playlist of 9th class, और आप वहां जाके वीडियोस देखो। I am uploading every day, I am gonna upload, but it is not possible for me to do upload every day, because I am also doing some other works, and I am into this, I am here to teach you, but you will get everything. You do comment, I will be here, I will be explain everything to you. You don't have to think any time or blast, you know, any kind of blast means, इसका मतलब हुआ कि कुछ भी तरह का खतरनाक चीज तुम्हारे मन में चल रहा है कि सर ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो तो जो हमारा चल रहा है ये वाला सिस्टम पता ही है। तो क्या बोलूंगा, सबको मालूम है। प्लीज लाइक माई चैनल, प्लीज लाइक माई वीडियोज, press the bell icon, press the bell icon, press the bell icon, press the bell icon, and hit the subscribe button,
हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, जाने का नहीं, सब्सक्राइब करके जाने का। चलो बाय 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 बाय।